मैनपुरी के बाद अब कन्नौज पहुंचे अदिति यादव। मां डिंपल यादव के बाद अब पिता अखिलेश के चुनाव के प्रचार में पहुंची बेटी अदिति यादव। अपने पिता अखिलेश यादव के लिए घर घर जाकर मांग रही है वोट। जनता के बीच जाकर अदिति यादव दे रही है जबरदस्त भाषण। अदिति यादव का भाषण सुन जनता भी हो जा रही है खुश। चलिए आपको बताते हैं अदिति यादव ने क्या दिया भाषण। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग हो गई है। अब चौथे चरण के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव सुर्खियों में है। पिछले दिनों अदिति यादव को मैनपुरी में अपनी मां डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते देखा गया। अदिति यादव अपनी मां डिंपल यादव के संसदीय क्षेत्र में घूम घूमकर सपा के लिए समर्थन जुटा रही थी। मैनपुरी में मतदान होने के बाद अब अदिति यादव अपने पिता अखिलेश यादव के प्रचार के लिए कन्नौज पहुंच गई है। अदिति यादव यहाँ लोगों के बीच जाकर 13 मई को साइकिल का बटन दबाने की अपील कर रही है। इतना ही नहीं, अदिति यादव अब जनता के बीच जाकर अपनी भाषण भी देती नजर आ रही है। कन्नौज में जनता को संबोधित करते हुए अदिति यादव ने कहा कि संविधान हमें वोट देने का अधिकार देता है, हमें एक बेहतर सरकार चुनने का मौका देता है और इसी की रक्षा करने का चुनाव है। हमारे संविधान को बचाने का यह चुनाव है और हमारे लोकतंत्र को बचाने का यह चुनाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे पिताजी को, अपने भैया को पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। आप सभी कन्नौज के लोगों ने नेताजी का मान रखा। आपने यहाँ से उनको सांसद के तौर पर भेजा, मेरी माँ को सांसद के तौर पर भेजा, मेरे पिताजी को सांसद के तौर पर भेजा और अभी आगे भी आप लोग इसी तरीके से भेजते रहेंगे। यह हमें पूरा विश्वास है। अदिति यादव ने आगे कहा कि कन्नौज के बारे में जितना सुना उतना कम है। यहाँ समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, यहाँ मेडिकल कॉलेज बना, यहाँ कार्डियोलॉजी सेंटर बना और ऐसे अनगिनत विकास के कार्य हुए। पिछले 5 सालों में यह एकदम बंद हो गए हैं। और पार्टी के कार्यकर्तागण, कन्नौज ने नेताजी का हमेशा मान रखा है। आपने नेताजी को सांसद बना के भेजा, मेरी मम्मी को सांसद बना के भेजा, मेरे पिताजी को भी सांसद बना के भेजा और इस बार फिर से आप उनको सांसद बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। समाजवादी सरकार में कन्नौज में बहुत सारे विकास के कार्य हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज बना, पैरामेडिकल सेंटर बना, कैंसर इंस्टीट्यूट बना, इतनी बड़ी परफ्यूम का पार्क बना और ऐसे ही विकास को आगे बढ़ाने के लिए मेरी आप सबसे निवेदन है कि 13 तारीख को आप साइकिल का बटन दबाइएगा। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है मतदान। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में 3 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। चौथे चरण में 13 मई को मतदान होने हैं। इस चरण में यूपी की कन्नौज लोकसभा सीट पर भी वोटिंग होगी, जिसके लिए अदिति यादव कन्नौज दौरे पर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अदिति यादव सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जनता के बीच में रहती हैं और लोगों के घर घर जाकर अपने पिता के लिए वोट मांगती है। अदिति यादव का यह अंदाज देखकर कन्नौज की जनता बेहद खुश है और सभी लोग अदिति यादव को अपना खूब आशीर्वाद भी देते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अदिति यादव भी जनता के बीच खूब खुश नजर आ रही है। आपको बता दें कि 7 मई को मैनपुरी में वोटिंग खत्म होने के अगले ही दिन यानी कि 8 मई को अदिति यादव कन्नौज पहुंच गई और वहां पर चौपाल लगाई। उसी दौरान अदिति यादव ने जनता के बीच ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर समाजवादी पार्टी के अंदर जोश भर गया। अदिति यादव ने कहा, यहाँ की जनता ने नेताजी को चुना, मम्मी को चुना और अब पापा को चुनेंगी। इससे पहले 2024 में मम्मी के साथ यहाँ आई थी, अब 10 साल बाद पिता के साथ आप लोगों से वोट मांग रही हूं। यहां सपा सरकार द्वारा बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, इसलिए इन विकास कार्यों को देखते हुए 13 मई को साइकिल पर बटन दबाकर पिताजी को जिताने का काम करें। आपको बता दें कि अदिति यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा में बनी हुई है, क्योंकि ये यादव परिवार की तीसरी पीढ़ी है जो इस बार के लोकसभा चुनाव में देखने को मिल रही है। वहीं अगर कन्नौज लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस बार कन्नौज लोकसभा सीट से बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि सपा का गढ़ कही जाने वाली ये सीट अभी बीजेपी के खाते में है, जिसको वापस लाने के लिए अखिलेश खुद चुनावी मैदान में है। ऐसे में अब मैनपुरी सीट पर अपनी मां डिंपल यादव के प्रचार के बाद अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव अब अपने पिता के लिए कन्नौज पहुंची हैं और जनता के बीच जाकर अपने पिता के लिए वोट मांग रही हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट पर अपनी जीत दर्ज करा पाते हैं या नहीं। आप सभी को क्या लगता है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।